हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो ये है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सम मॉडल क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के प्लस कुछ मॉडल क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिनकी नहीं चल रही है वो भी तैयारी शुरू कर दीजिए, अपनी प्रैक्टिस जो है करते रहिए। सभी को याद रखना है कि टोटल 300 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं एंड 180 मिनट्स आपके पास होगा पेपर को पूरा करने के लिए। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड? इनमें से कौन सी बॉन्ड है जो है अपनी स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड है? तो स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड बताने के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतनी ही बॉन्ड क्या होगी? स्ट्रोंग होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे O और F के बीच में बॉन्ड है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो देखेंगे O और H में। H जो है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और O जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। N जो है O से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हमारी जो स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होगी वो किस में होगी? O और H में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, दैट इज O एंड H। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। क्या पूछा है उसने? बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे कि उसने क्या पूछा है। बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, क्या पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछी गई है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो आप देखेंगे CO जो बॉन्ड होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, C ट्रिपल बॉन्ड हो। CO2 जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, आप सबको पता है। और CO3 जो होती है, CO3 2 माइनस, तो वो कुछ ऐसी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इनमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये जो बॉन्ड है CO3 2 माइनस, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये बात करता स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड की तो आप बोलते कि ये सबसे स्ट्रोंग है, ठीक है। लेकिन इसने बात की है बॉन्ड लेंथ की, और बॉन्ड लेंथ मतलब कि जो सबसे वीक होगी उसकी लेंथ सबसे बड़ी है ना। जिसकी लेंथ सबसे बड़ी है सबसे वीक होगा। तो सबसे लेंथ इसमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें तो है ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें पार्शियल है, कभी कभी आता है डबल बॉन्ड हर एक बॉन्ड पे। तो सबसे जो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो आपकी होगी CO3 माइनस से, फिर उससे कम होगी इसकी, और सबसे कम होगी CO की, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? हमें डिक्रीजिंग लिखना है, तो डिक्रीजिंग सबसे कम किसकी है? बॉन्ड लेंथ इसकी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर? इनमें से कौन सा है जो नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर मतलब हमें इसकी डाइपोल मोमेंट देखनी है। डाइपोल मोमेंट को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। और नॉर्मली जब हम डाइपोल मोमेंट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो क्या देखते हैं? देखो, जैसे मान लो कि हमारा SO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। SO2 का हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि एक लोन पेयर है और ऐसे बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लोन पेयर अपनी तरफ लेते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। फिर हम आते हैं CO2 पे। CO2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब जितना ये O इधर खींच रहा है उतना ही ये वाला O क्या खींच रहा है? इधर खींच रहा है। इस पे कोई लोन पेयर्स नहीं है, तो यहाँ पर आपकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, ठीक है। बाकी आप सभी को देखेंगे तो सभी क्या है? पोलर है। जैसे HO2 है, ठीक है, H2O है, सॉरी, वो भी क्या होगा? अपना पोलर, क्योंकि H जो है इधर अपनी डायरेक्शन, इनकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी? O की तरफ। O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर की अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो इसकी भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। ऐसे ही अमोनिया की भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ देंगे, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेगा, और लोन पेयर जो है अपनी तरफ, तो इसकी भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। तो यहाँ पे नॉन पोलर कौन सा हो गया? CO2। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट है
अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, हमें डाइपोल मोमेंट ही बतानी है इन तीनों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BF3। BF3 की डाइपोल मोमेंट 0 होती है ना। BF3 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब क्या सारी बॉन्ड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये सब जो है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, फ्लोरीन की तरफ। और तीनों ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। तीनों जो है रिजल्टेंट आपकी एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, डाइपोल मोमेंट इसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो सबसे कम तो हो गई BF3 की। फिर हम बात करते हैं H2O एंड H2S, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर सा होता है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया H2O का, ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया H2S का, ठीक है। इसमें भी जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर भी H जो है अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लोन पेयर जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके जाएगा, और यहाँ पर भी, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ऐसे देखें तो दोनों की सेम होनी चाहिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे चार्ज का फैक्टर अलग है। O जो है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। O जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S से ज्यादा है, तो O अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा वो ज्यादा पावर से खींचेगा, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा जो होगा हमारा डाइपोल मोमेंट यहाँ पे H2O का होगा, फिर H2S का, और BF3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। तो A क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज है ना हमेशा याद रखनी है, याद रखने की एक चीज है, फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। Q इज चार्ज एंड D इज डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम हमारे जो ये स्ट्रक्चर है CH3F, CH3Cl, CH3Br, ठीक है। इसमें CH3I नहीं है, वो भी चाहे तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पर होगा क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, सबसे ज्यादा चार्ज इसमें होना चाहिए, ठीक है, और डिस्टेंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो क्या होता है मोस्टली चार्ज का जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए था वो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा CH3F का, फिर CH3Cl का, फिर CH3Br का, और फिर CH3I का, ठीक है। लेकिन ऐसा ना होकर क्या होता है, बस एक छोटा सा इसमें चेंज आता है, क्या कि जो आपका ये वाला है CH3Cl, ये CH3F से स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर आता है वो क्या आ जाता है, आपका करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाता है कि CH3Cl सबसे ज्यादा, फिर CH3F, और उसके बाद जो ऑर्डर अपना चलता आ रहा था वही, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट है सबसे ज्यादा किसकी होती है, CH3Cl की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। आपको जो है कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, ठीक है। तो आपका जो रूल कहता है, जो फजान्स रूल है, वो क्या कहता है कि जितना ज्यादा कैटायन जो है, जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, मोर चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे। एक ही बात है भाई, जितना चार्ज हमने आपको बताया है एक चीज
कि चार्ज जितना बढ़ता जाए, मतलब अगर एक A+3 है और एक A+2 है, A+1 है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, सबसे ज्यादा चार्ज ये है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा, इनमें से स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो एक ही बात है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पर, उतना ही क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना लार्ज एनायन होगा, है ना, एनायन जितना लार्ज होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा। ठीक है भाई, कैटायन जितना छोटा होगा, ये मान लो छोटा कैटायन है, इसमें चार्ज डेंसिटी जो है एक जगह इकट्ठी हो रखी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव जो हमारा चार्ज है ना, उसको क्या करेगा, इजीली पोलराइज कर पाएगा। इजीली क्या कर पाएगा, पोलराइज, ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। ठीक है, एनायन को। तो जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे सबसे छोटा क्या, देखो एनायन तो सेम है, एनायन तो यहाँ पर क्या है, Cl-, और कैटायन यहाँ पे क्या है, Na+, यहाँ पे क्या है, Mg+2, और यहाँ पर क्या है, Al+3। तो सबसे ज्यादा जो है चार्ज किस पे है, Al पे, या बोल सकते हैं सबसे जो छोटा कैटायन है वो क्या है, Al+3। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में होगा, AlCl3 में। तो आपका करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा AlCl3 में, फिर उससे कम MgCl2 में, सबसे कम NaCl में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ SF4 इज मोर स्टेबल। ठीक है, सबसे पहले आपको SF4 की शेप निकालनी आनी चाहिए, जो कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस पे निकालिए आप हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से आप शेप बता दीजिए। ठीक है, तो इसकी शेप होगी TBP। TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप क्या होती है कि बीच में आपका कोई एटम है और दो आपकी क्या है, दो आपकी क्या है, एक्सियल बॉन्ड है, क्या है, एक्सियल बॉन्ड है जो कि लॉन्ग होती है, और तीन आपकी क्या है, इक्विटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इक्विटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, जो कि शॉर्ट होती है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होती है आपकी, ये वाली जो बॉन्ड होती है ना, इनको देखो, ये बॉन्ड को ऐसे देखो कि एक बॉन्ड जो है अबव द प्लेन है और दूसरी बिलो द प्लेन है, और ये क्या है, प्लेन में है। ये तीनों बॉन्ड क्या है, प्लेन में। तो जो अबव द प्लेन है वो इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। जो ये वाली बॉन्ड या बिलो द प्लेन है वो भी इनके साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी, ये मान लो बीच में कोई एटम है A, ठीक है, ये हमारी एक्सियल बॉन्ड है और ये हमारी इक्विटोरियल। तो हम प्रेफरेंस देते हैं कि जितना हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा, उसको हम कहाँ लगा लें, एक्सियल पे लगा दें। कहाँ पे लगा दें, एक्सियल पर। और जब हमारी एक्सियल जो बॉन्ड है वो फुल हो गई है, पहले हम एक्सियल को प्रिफर करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इक्विटोरियल पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इक्विटोरियल पे जाएंगे। और जो लोन पेयर होता है उसको हम प्रिफर करते हैं कि वो हमारी इक्विटोरियल पोजीशन पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, लोन पेयर को हम प्रिफर करेंगे कि वो इक्विटोरियल पोजीशन पर हो। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पर आ जाओ। ये कह रहा है कि जो हमारा ये इनमें से जो है कौन सा स्टेबल है और क्यों। ठीक है, तो हमारा जो है, सॉरी इसमें, हाँ इसमें बताना है कि मोर स्टेबल कौन सा जो है ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और क्यों। तो जो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, देखो इसमें तो आपकी एक्सियल पोजीशन पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे इक्विटोरियल पर लोन पेयर है और एक्सियल पर इसने क्या लगाए हैं, F लगाए हैं। ठीक है, जो बचे बाद में वो इक्विटोरियल पर भी लगाए हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा कि इसमें तो देखो ये लोन पेयर है, ये इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री, और इस वाली बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री। ठीक है, तो तीन जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए। इसको 900 नहीं है, ये 90 है। ठीक है, 90 डिग्री पे। और इसमें क्या है, सिर्फ दो है भाई, ये वाली बॉन्ड जो इक्विटोरियल बॉन्ड है, ये तो एक बार इसके साथ 90 और इसके साथ, इनके साथ तो ये 120 है। ठीक है, जो ये वाली है, ये वाली बॉन्ड है, ये तो 120 डिग्री पे है। जो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है, उनके साथ क्या बनाता है, 90। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया, टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
आपको याद रखना है, बस आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना एटम होगा उसको एक्सियल पर रखना है, और जो लोन पेयर होंगे उनको कहाँ रखना है, इक्विटोरियल बॉन्ड पर, इक्विटोरियल बॉन्ड पर रखना है, ठीक है, टीबीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ ClF3। ClF3 की मोस्ट स्टेबल स्टेट बतानी है। तो यहाँ पर भी वही बात है आपकी, देखो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, इसमें जो है ये एक्सियल बॉन्ड थी, है ना, ये एक्सियल बॉन्ड थी, और एक्सियल बॉन्ड पे क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी क्या किया इसने, एक्सियल बॉन्ड पर क्या रख दिया, लोन पेयर, तो ये भी क्या हो गई, अनस्टेबल। यहाँ पर इसके एक्सियल बॉन्ड पे क्या है, फ्लोरीन, और जो फ्लोरीन बच गया उसके बाद ये इक्विटोरियल बॉन्ड पर आया, और इक्विटोरियल बॉन्ड पे क्या है, लोन पेयर। तो जो ए होगा ओनली ऑप्शन, दैट इज स्टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओनली फर्स्ट इज स्टेबल, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ टीबीपी की बात कर रहे हैं, टीबीपी इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आपको बतानी है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सी है, ठीक है। तो आपको सभी को पता होगा जो हमारी आयनिक बॉन्ड होती है वो क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है वो चारों तरफ सेम होती है। जो हमारी कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, वो क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो ये हमारी कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें भी हमारी कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें भी हमारी कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, आयनिक है। RbCl की बॉन्ड क्या होगी हमारी, आयनिक। आपको पता है जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक है ना, वो क्या बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, एक्सेप्ट बेरिलियम, है ना, एक्सेप्ट बेरिलियम, है ना। S ब्लॉक जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए फेमस होते हैं, अमीर आदमी होते हैं। S ब्लॉक क्या होते हैं, रिच लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, है ना, इजीली क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। और इन अमीरों की दुनिया में एक ही गरीब होता है, वो कौन होता है, बेरिलियम। अमीरों की दुनिया में एक ही गरीब इंसान है यहाँ पे, बेरिलियम, जो क्या करता है, शेयरिंग करता है, जो शेयरिंग करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, ठीक है। और शेयरिंग करते हैं वो क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट। आयनिक कौन, जैसे कि Na अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट, और Na पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो RbCl वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ XeF4। XeF4 का जो है हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है हमारा, जिनोन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। उसमें हम सबको पता है कि जो हमारी नोबल गैस होती है उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, प्लस मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम हमारे कौन से, हम कौन कौन से काउंट करते हैं, एक तो हमारे हेलोजन्स, है ना, सारे हेलोजन्स, और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हेलोजन ही है, फ्लोरीन है, तो मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, 4। तो ये कितना हो गया, कोई कैटाइन और एनायन यहाँ पर है नहीं, तो ये कितने हो गए, 12/2, तो दैट इज 6। और 6 क्या होता है, 6 के हाइब्रिडेशन क्या होगी, देखो एक S होती है हमारी, और 3 क्या होती है, p ऑर्बिटल, और 5 क्या होती है हमारी, d ऑर्बिटल, ठीक है। एक S, 3 p और 5 d, ठीक है। तो 6 काट दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया आपका sp3d2, ठीक है, sp3d2। अब sp3d2 वैसे तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल होती है ना, वैसे तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल निशान नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में ऑक्टाहेड्रल भी है, क्योंकि जब हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है कि भाई ऐसे, है ना, और ये बॉन्ड ऐसे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। यहाँ पे भी फ्लोरीन एटम होने चाहिए, लेकिन F तो 4 ही है ना, F तो 4 ही है, तो बाकी हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर। और जब 2 लोन पेयर होते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल ना होके ये क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर, क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, A, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग। कौन सी है जो उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाती ओवरलैप। तो सिग्मा बॉन्ड हमारी कैसे बनती है, इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो। जैसे एस ऑर्बिटल हमारी स्फेरिकल होती है, ये भी स्फेरिकल, तो ये भी क्या है सिग्मा बना सकती है। ठीक है, पीजेड भी हमारी ऐसी होती है ना, ये हमारी क्या हो गई पीजेड, है ना पीजेड, तो ये भी क्या है सिग्मा बना सकती है। लेकिन जो हमारी पी एक्स ऑर्बिटल होती है ना, पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे होती है पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या करती है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकती, ये साइड वे ओवरलैपिंग करती है। क्या करती है, साइड ओवरलैपिंग करती है। तो साइड वाली जो है सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकती। तो यहाँ पर जो हमारी पी एक्स है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकती। ठीक है, नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बनाती है, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन इथाइन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड का आप थोड़ा याद कर लीजिए। जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना, कि हमारी हेक्सेन रिंग होती है। ठीक है, हमारी ऐसे रिंग होती है और ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा एक कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। मतलब एक कार्बन की हम जब स्टेट देखेंगे तो क्या होता है sp2। हमारा जो डायमंड होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन जो है 4 अलग कार्बन से जो है अटैच होता है, एक कार्बन 4 अलग कार्बन से अटैच होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक कार्बन होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ग्रेफाइट की sp2 और डायमंड की sp3। इथाइन क्या आपको पता है, इथाइन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp, है ना भाई। जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हम सिंगल बॉन्ड को सिर्फ काउंट करते हैं ना, तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो इसकी ये हो गई। ठीक है, एक बॉन्ड तो ये हो गई, और इसमें से भी क्या एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि सिर्फ सिग्मा को हम काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सिर्फ सिग्मा को। और यहाँ पर एक सिग्मा है CH के बीच में, और यहाँ पर एक सिग्मा है और 2 क्या है, पाई है, तो सिर्फ सिग्मा को काउंट करेंगे तो ये क्या हो गई sp। ठीक है, नेक्स्ट पे अच्छा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया कि आपका इथाइन है sp, फिर ग्रेफाइट है sp2 और sp3, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका B। तो आपका 13th क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ sp, sp2 एंड sp3 ऑर्बिटल। आपको जो है साइज बताना है। तो आपको पता है कि sp में जो आपका sp2 एंड sp3, ठीक है, जो s करेक्टर होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, sp में, दैट इज 50%, इसमें होता है आपका 33% और इसमें आपका होता है 25%। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो साइज हो गया वो किसका हो गया, sp3 का, क्योंकि s करेक्टर उसमें क्या है, सबसे कम है। तो sp क्या हो गया, सबसे बड़ा, फिर आपका sp2 और फिर आपका sp सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर आपका क्या हो गया, B, दैट इज sp3, sp2 एंड sp। अगर आपसे कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ ले, तो सबसे ज्यादा sp होता है, फिर sp2 और फिर sp3। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा sp होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू गिव हाउ मेनी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। हमारी 2s और 2p है, कंबाइन होकर जो है कितनी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो आपको पता है जो आपकी 2s है, ठीक है, वो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या बनाती है, 2 बनाती है। एक तो सिग्मा स्टार 2s और दूसरी सिग्मा 2s। ठीक है, एक तो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो 2 तो इसकी हो गई। ठीक है, और p क्या बनाती है ना, p आपकी क्या बनाएगी, एक तो आपकी हो जाएगी सिग्मा 2p, ठीक है, सिग्मा 2p, और 2 क्या हो जाती है, पाई, है ना, पाई 2p। ठीक है, फिर आपकी हो जाती है 2 तो पाई एंटी बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो p की कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 p की हो गई। तो 6 और +2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ N2 एंड इट्स आयन। N2 की जो है हमें और उसके आयंस की जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पर।
किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड ऑर्डर पर। हम पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे और इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको कल निकालना बताया था। तो N2 के लिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? मिक्सिंग वाला। कौन सा? मिक्सिंग वाला। हम इससे जो पार्ट फर्स्ट है उसमें MOT में बता चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। जिसको नहीं आता आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हम नीचे ऐड करेंगे और फॉर्मूला क्या हो जाए? मिक्सिंग के लिए क्या हो जाता है कि पाई बॉन्ड क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है और ये क्या हो जाता है? 2 1 2 1, ठीक है। मिक्सिंग के लिए क्या हो जाता है? 21 21 हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो 21 21 के अकॉर्डिंग हम फिल कर देंगे। N2 में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? बेस का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N2 प्लस की जब बात करेंगे तो कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन। N2 माइनस की बात करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही N2 2 माइनस के कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। तो 14 फिल कर दीजिए। 18 8 तो नीचे हो गए, 9 10 11 12 13 14। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका? 3, ठीक है। तो उतना जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जब आप N2 प्लस का निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है N2 प्लस में? 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? 8 तो नीचे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस वही 21 21, ठीक है। 21 21 में फिल कर दीजिए। 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2.5, है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो हमारी थी एंटी बॉन्डिंग और ये हमारी क्या है? बॉन्डिंग। ये हमारी क्या है? बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2.5। ऐसे ही जब हम N2 माइनस में निकालेंगे तो भी कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 2.5, है ना। क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14, तो सॉरी 15 हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 14 तो N2 में होते हैं और एक और ऐड कर दिया तो कितना हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 14 तो यहाँ तक हो गए, एक यहाँ चला गया एंटी बॉन्डिंग में। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? N2 माइनस। तो कैसे निकालेंगे भाई? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 और -1 एक एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2। तो ये कितना आ गया? 2.5, ठीक है। तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा कि भाई N2 का आ जाएगा, N2 का आ गया 3, N2 प्लस का 2.5, N2 माइनस का भी 2.5 और N2 2 माइनस का आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इन दोनों का तो हो गया इक्वल, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका, सबसे कम इसका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट कि सबसे ज्यादा N2 का, इन दोनों का आपका इक्वल और सबसे कम N2 2 माइनस का, ठीक है। तो ये थे आपके केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको अगर कोई डाउट हो या केमिकल बॉन्डिंग में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।